स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है, डेली हमारी सीरीज़ चल रही है कि एक कंसेप्ट को हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझते हैं और इतने अच्छे से समझते हैं कि उसके बाद हमें कुछ और समझने की ज़रूरत ना रह जाए। कंप्लीट कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं केवल और केवल एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है ये कंप्यूटर जनरेशन के बारे में है। यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर जनरेशन्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं फोर्थ जनरेशन से फर्स्ट जनरेशन तक। तो इसको आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर जनरेशन्स क्या होता है। एक बार अगर आपको कंप्यूटर जनरेशन समझ में आ गया तो उसके बाद आप कोई भी सवाल आपके पेपर में आएगा आईसीटी के अंदर, आप उसको आराम से कर लोगे। तो आप सबको पहले से कंप्यूटर जनरेशन पता होगा, काफ़ी बच्चों को पता होगा, लेकिन एक्चुअली में कंप्यूटर जनरेशन क्या है और क्या एक्चुअली बढ़ गया, क्या एक्चुअली इम्प्रूव हो गया हर अगली जनरेशन में, ये आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है ये जनरेशन। तो जनरेशन आपको पता है, इसका मतलब होता है पीढ़ी। जैसे कि इंसानों में जनरेशन आगे बढ़ती है, नई पीढ़ी आती है, पुरानी पीढ़ी आउटडेटेड हो जाती है। सेम उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर्स भी आज की डेट में जो हम यूज़ कर रहे हैं पहले वैसे नहीं थे। पहले एक बहुत ही पुराने आउटडेटेड और स्लो कंप्यूटर्स हुआ करते थे। आज की डेट में वही कंप्यूटर्स बहुत फास्ट हैं। इनफैक्ट हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही, और आप देख सकते हैं कितना फास्ट, कितना छोटा और कितना एफिशिएंट वो हो चुका है। तो ये कैसे ग्रोथ हुई, कैसे प्रोग्रेस हुई, इसी को हम कंप्यूटर जनरेशन में देखते हैं। तो टोटल कुल मिला के प्रेजेंट तक देखा जाए तो 5 जनरेशन्स आ चुकी हैं। 5th जनरेशन में हम एक्चुअली हैं। तो कैसे ये जनरेशन्स बढ़ी और पहली जनरेशन क्या थी, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे टोटल 5 जनरेशन्स हैं और इन तीनों के बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम थोड़ा कंप्यूटर को समझ लेते हैं क्या होता है, तो जनरेशन समझना हमारे लिए और ईजी हो जाएगा। कंप्यूटर का मतलब है एक ऐसी मशीन जो कि कोई डेटा को प्रोसेस करती है, यानी कि कोई डेटा जो कि होता है 0 या 1 के फॉर्म में, इसको प्रोसेस करती है, बाइनरी डेटा को। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी मशीन जो कि बाइनरी डेटा को प्रोसेस करती है वो ज़्यादा एफिशिएंट तब कहलाएगी जब वो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को प्रोसेस कर लेगी, है ना जी। तभी तो हम उसको बोलेंगे कि ज़्यादा एडवांस्ड मशीन है। तो यहाँ पे जो सबसे पुरानी जनरेशन थी, जो फर्स्ट जनरेशन थी, वो उस समय जो कंप्यूटर था हमारा वो बहुत स्लो था, बहुत ही कम बाइनरी डेटा को एक समय में प्रोसेस कर पाता था। और उस समय में ये 0 और 1 को प्रोसेस करने का काम किया जाता था वैक्यूम ट्यूब के द्वारा। तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, मैंने आप लोग के लिए फ़ोटो डाउनलोड करके रखी है। ये कुछ इस प्रकार की वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, काफ़ी बड़ी कांच की होती थी। अंदर यहाँ पे वैक्यूम होता था, इसके अंदर निर्वात होता था। और जो पुराने ज़माने की टीवीज़ होती थी उसमें भी आपने कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर देखा होगा, पिक्चर ट्यूब में पीछे कुछ इस प्रकार की चीज़ लगी होती थी। तो इसके अंदर जैसे नीचे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से करंट अंदर जाता था 0 और 1 के फॉर्म में, उसे हम कन्वर्ट करते थे, देन वो हमारा डेटा बनता था और ये प्रोसेस बहुत स्लो था। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन आई और जो भी कमियां थी वैक्यूम ट्यूब के साथ उसे हटाया गया, और सेकंड जनरेशन में इस बाइनरी डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो इक्विपमेंट, जो सर्किट हमने यूज़ करा, उसको हमने बोला ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर की ज़रा इमेज देख लेते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार के बोर्ड्स पे आप देखते होंगे 2 या 3 टांगों वाले सर्किट्स लगे रहते हैं, ये सब ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। तो क्या फ़र्क था वैक्यूम ट्यूब में जो कि फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होती थी और जो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया। देखो भाई, ट्रांजिस्टर सेम वही काम करता है जो वैक्यूम ट्यूब करती है, कुछ भी अंतर नहीं है। केवल इतना अंतर है कि वैक्यूम ट्यूब बहुत भारी होती हैं, इसमें कांच यूज़ होता है, इसमें वैक्यूम होती है, कांच टूट सकता है, वैक्यूम निकल सकता है और पूरी मशीन ख़राब हो सकती है। तो बहुत वल्नरेबल और कमज़ोर मशीन होती थी। जैसे ही ट्रांजिस्टर आया, मशीन बहुत हल्की हो गई, स्पेस कम घेरने लगी और ये पहले से भी थोड़ा फास्ट हो गई। लेकिन अभी भी कंप्यूटर जो है उसको और फास्ट करना बाकी था। तो इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर को हमें जितना फास्ट करना होगा, हमें उतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगाने पड़ेंगे अपने कंप्यूटर में, और फिर वही प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाएगी कि कंप्यूटर बहुत बड़ा बन जाएगा। तो अगली जो जनरेशन आई उसमें क्या किया गया, कई मिलियन और बिलियन ट्रांजिस्टर्स को एक छोटे से काले से
डब्बे में पैक कर दिया गया और उसको हमने बोला क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको शॉर्ट में हम आईसी बोलते हैं। आईसी का प्रयोग आज भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स में होता है, जैसे आपके फ्रिज में, टीवी में, सब में एक आईसी लगी होती है। आईसी का मतलब होता है इसके अंदर कई मिलियन और बिलियन ट्रांजिस्टर्स को दबा के छोटा करके डाल दिया गया है और इसीलिए ये जगह कम घेरता है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है और इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन अभी भी ये अपने चरम पे नहीं पहुंचा है। फोर्थ जनरेशन में आते आते ही ये अपने चरम पे पहुंचता है विद द यूज़ ऑफ प्रोसेसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप सबने अगर अपना कंप्यूटर या लैपटॉप खोला हो तो कुछ इस प्रकार का प्रोसेसर होता है और आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे यहाँ पे सर्किट्स हमें दिख रहे हैं इस प्रोसेसर के ऊपर। और ये प्रोसेसर क्या करता है, जिस तरीके से इन ट्रांजिस्टर्स को कंप्रेस करके ये आईसी बनी थी, उसी तरीके से इन आईसीज को भी अगर हम कंप्रेस कर दें, बहुत सारी आईसीज को मिला के बहुत छोटा कर दें, कई नैनोमीटर छोटा कर दें, तो यहाँ पे ये प्रोसेसर बनता है। ये और ज़्यादा एफिशिएंट है, और ज़्यादा जगह कम घेरता है और ज़्यादा फास्ट चलता है। तो ये टोटल फोर्थ जनरेशन जो है हम कह सकते हैं 1 से लेकर 4 तक हार्डवेयर की इम्प्रूवमेंट की जनरेशन्स थी। यानी कि यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल हार्डवेयर या प्रोसेसर पे ही काम कर रहे हैं। लेकिन जो प्रेजेंट हमारी जनरेशन है वो 5th जनरेशन है और 5th जनरेशन बात करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ध्यान दीजिएगा, ये कोई हार्डवेयर नहीं है, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम क्या होता है इसके बारे में हम फिर कभी और बात करेंगे, बट फिलहाल जो प्रेजेंट जनरेशन है वो हार्डवेयर के इम्प्रूवमेंट के ऊपर जा चुकी है और अब हम लोग सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम के इम्प्रूवमेंट की ओर जा रहे हैं। तो ये जितनी जानकारी मैंने आपको दी महज 3 मिनट या 4 मिनट की जानकारी होगी, इसको 1 घंटा बढ़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने अभी आपको बता दिया उससे आपके कंप्यूटर जनरेशन के सारे सवाल हो जाएंगे। पहले हम ये सवाल करेंगे और उसके बाद हम अगले सवाल पे चलेंगे और उसको भी हम लोग देख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जितने सवाल आपके सामने हैं ये लेटेस्ट PYQs हैं। पिछली बार जो 2022 में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। भले नए क्वेश्चन हो, भले पुराने क्वेश्चन हो, इससे आप सारे कर लेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चौथे जनरेशन से पहले जनरेशन तक आपको अरेंज करना है जो भी सर्किट्स या जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी हमारे अलग अलग जनरेशन के कंप्यूटर्स में। तो चौथे से पहले तक हमें जाना है। तो हमें पता है यहाँ चौथे जनरेशन में हम प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं। प्रोसेसर्स को हम माइक्रो प्रोसेसर्स भी कह सकते हैं, दोनों वही बातें। माइक्रो लगने का मतलब है प्रोसेसर जो साइज़ में थोड़ा और छोटा हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपके माइक्रो प्रोसेसर लिख के आ सकता है, प्रोसेसर लिख के आ सकता है, सीपीयू लिख के आ सकता है, ये सारी एक ही चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा पहला हो जाएगा 4th जनरेशन। फिर हम आएंगे 3rd जनरेशन पे। 3rd जनरेशन पे है आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ए के बाद सी आ जाएगा। उसके बाद हम चले जाएंगे ट्रांजिस्टर्स पे और सबसे पुराना हमारा हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। इसका मतलब हो जाएगा ए के बाद सी, सी के बाद डी और आखिरी में बी। और यही नहीं, अगर आप दूसरा अगर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, इनफैक्ट कोई भी क्वेश्चन अब आप लगाएंगे आपको उसका जवाब आता होगा कंप्यूटर जनरेशन्स में। जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि अभी जो हम लोग स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ करते हैं उसमें हाई कंप्यूटिंग पावर है, यानी बहुत पावरफुल डिवाइसेस वो होती हैं। और इसमें पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी है जिसने मदद की है कंप्यूटर के साइज़ को कम करने में। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसने कंप्यूटर की साइज़ को कम कर दिया है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले क्वेश्चन बात कर रहा है कंप्यूटिंग पावर की। कंप्यूटिंग पावर का मतलब प्रोसेसिंग पावर, जो हमारा प्रोसेसर होता है, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पे बात की थी 5 जनरेशन्स की, और यहाँ पे हमें पता है वैक्यूम ट्यूब सबसे पुरानी जनरेशन थी, तो ये सही आंसर नहीं होगा। हमारी जो तीसरी जनरेशन थी वो थी इंटीग्रेटेड सर्किट की, और चौथी जनरेशन है सीपीयू या प्रोसेसर की। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, रजिस्टर और सॉलिड स्टेट मेमोरी। अगर आपने आईसीटी पूरी पढ़ी हुई है तो आपको यहाँ ध्यान होगा कि ये जो पार्ट हैं ये टाइप्स ऑफ मेमोरीज में आते हैं, है ना जी। एसएसडी स्टोरेज में आता है, जबकि रजिस्टर सीपीयू के अंदर जो एक प्रोसेसिंग मेमोरी होती है उसके अंदर आता है।
और यहाँ पे जो बात हो रही है ये हाई कंप्यूटिंग पावर की हो रही है, ना कि प्रोसेसिंग मेमोरी की या ना ही स्टोरेज की। ठीक है, तो अगर हम हाई कंप्यूटिंग पावर की बात करें तो उसमें यहाँ पे जो सबसे एडवांस्ड ऑप्शन दिया है वो आईसी है। अगर यहाँ मान लो प्रोसेसर दिया होता तो हम प्रोसेसर को टिक करते, लेकिन यहाँ प्रोसेसर नहीं दिया है, इसलिए सही जवाब जो है यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। तो गाइस आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा फ्री मॉक टेस्ट चाहिए आपको ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो फ्रीली अवेलेबल हैं आपके लिए इस टेलीग्राम चैनल पे, तो ज़रूर से इसको ज्वाइन करें। और जो नोट्स हैं पीडीएफ हैं वो भी आपको फ्री मिलते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे, तो सर्च कर लें कुमार भरत एनटीएन टेलीग्राम पे और इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लें।